तो हेलो फ्रेंड, हाल ही में रिलीज फिल्म केरला स्टोरी पर सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल मच रहा है। तो ये मुद्दा क्या है, चलो इसे डिटेल में समझते हैं। पूरी कहानी तब शुरू होती है जब केरला स्टोरी फिल्म का टीजर नवंबर 2022 में रिलीज होता है। तो अब इस टीजर में ऐसा क्या दिखाया गया है कि ये सारा बवाल मचा और इस मूवी को बैन करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंचे। तो इस टीजर में ये दिखाया गया है कि शालिनी नाम की एक हिंदू लड़की जो कि केरला में नर्सिंग करने आती है और उसका एक मुस्लिम फ्रेंड जिसके इन्फ्लुएंस में वह इस्लाम में कन्वर्ट होके उस लड़के से शादी करके ISIS ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद उसे पता लगता है कि वो इस ट्रैप में फंस गई है और वहाँ से आना चाहती है लेकिन आ नहीं पाती और अफगानिस्तान जेल में भेज दी जाती है। इस मूवी में उसने ये क्लेम किया है कि वो ऐसा करने वाली एकमात्र लड़की नहीं है। केरला से ऐसी कुल 32,000 वुमेन्स हैं जो इस्लाम में कन्वर्ट होके ISIS ज्वाइन की है। तो ये जो पूरा मुद्दा है वो यही जो 32,000 का डेटा या फैक्ट बताया गया है उसी पे आता है। तो इस मूवी में जो क्लेम किया गया है कि 32,000 वुमन इस्लाम में कन्वर्ट होके ISIS ज्वाइन करती हैं केरला से, वो डेटा और फैक्ट कितना सही है और कितना गलत है। तो लोगों का ये मानना है कि वो जो डेटा फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने दिया है वो बिल्कुल गलत है, जबकि फिल्म के डायरेक्टर ये कहते हैं कि ये मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस है। और इसी को लेके लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए इस मूवी को बैन करने के उद्देश्य से। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि सिर्फ फिल्म दिखाने से कुछ नहीं होगा, फिल्म का टीजर नवंबर में रिलीज हुआ था, क्या हुआ, यह कहने में क्या गलत है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। देश नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो अपने धर्म और ईश्वर को माने। हिंदी और तेलुगु में ऐसी फिल्में हैं जिनमें हिंदू सन्यासियों को तस्कर या बलात्कारी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन इसका कोई विपरीत असर नहीं दिखता। ये टिप्पणी करते हुए केरला हाई कोर्ट ने इस मूवी को बैन नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहते हुए इस मूवी को बैन नहीं किया कि हेट स्पीच की कई किस्में हैं। इस फिल्म को सर्टिफिकेशन मिला है और बोर्ड ने मंजूरी दी है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पोडियम पर आकर अनियंत्रित भड़काऊ भाषण दे रहा है। अगर आप इस फिल्म की रिलीज को चुनौती देना चाहते हैं तो आपको सही तरीके से सर्टिफिकेशन को चुनौती देनी चाहिए। तो इस मूवी को बैन ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से ये कहा कि आप हमें रियल फैक्ट और डेटा ला के दो, क्योंकि आपने मूवी में ये क्लेम किया है कि रियल लाइफ स्टोरी है। ये देखते हुए जब डेटा और फैक्ट जुटाए गए तो इसमें पहला जो बड़ा डेटा और फैक्ट मिलता है वो केरला के CM ओमान चंडी का है, जिसने विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश की थी 2010 में कि 2800 से 3200 के बीच जो वुमेन हैं वो केरला से ISIS ज्वाइन करती हैं इस्लाम में कन्वर्ट होके। वहीं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखते हैं तो पूरे इंडिया से 100 से 150 तक वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है और ISIS ज्वाइन की है। वहीं अगर इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट देखें जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, उनका कहना है कि पूरे इंडिया से 60 to 70 वुमेन ही ऐसी हैं जिन्होंने इस्लाम कन्वर्ट होके ISIS ज्वाइन किया है। इसलिए जो फैक्ट और डेटा 32,000 का दिया गया था वो एक रॉन्ग फैक्ट था और उसी पे जो मुद्दा था और जो कोर्ट और हाई कोर्ट और पब्लिक में जो मुद्दा चला वो उसी एक फैक्ट और डेटा को लेके चला। तो इन सब कंट्रोवर्शियल के बाद भी ये मूवी 5 मई 2023 को रिलीज हो जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री से लेके और भी कई नेताओं के बहुत सारे इसको लेके बयान आते हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई
आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। और ममता बनर्जी ने तो इसे वेस्ट बंगाल में बैन भी कर दिया है, ये वहाँ पे नहीं दिखाई जा रही अभी। और इस मूवी को देखने के बाद जो पब्लिक का रिव्यू आया है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि इंडियन वुमेन को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। जब भी वो कहीं जाती हैं, किसी से बात करती हैं या कोई डिसीजन लेती हैं तो उन्हें क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप कहीं कन्वर्ट हो। इससे पहले उनको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग रखनी चाहिए, उनको सोचना समझना चाहिए और किसी भी इन्फ्लुएंस में आके ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ एक का ये भी कहना है कि ये मूवी बहुत बकवास है, इसे नहीं देखनी चाहिए और ये केवल और केवल इंडिया की छवि खराब कर रही है। बाकी अभी भी कंट्रोवर्सी चालू है, बाकी देखते हैं। आप ज़रूर जाइए, देखिए मूवी आपको कैसी लगती है, आप रिव्यू डालिए, बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।